Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका रीड एंड राइज विद मधुकर मोखा। अभी इस चैप्टर के दौरान, इस सेशन के दौरान ये जो नया शुरुआत हुई है, पढ़ो व आगे बढ़ो। हमने 7 दिनों में 7 आदतें सीखी। आज से कुछ नया करने जा रहे हैं दोस्तों। आज से कहानियों का दौर शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ ही हैं जिसके द्वारा हम चीज़ें याद रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस ज्ञान को आगे बांटते जाते हैं। तो सबसे पहले आज का ज्ञान मोती सुनते हैं। मैं अतीत को आसानी से छोड़ देता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं अतीत को आसानी से पीछे छोड़ देता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। साथियों, क्रोध एक रक्षात्मक प्रणाली है। आप भयभीत होते हैं तब आप रक्षात्मक हो जाते हैं। क्रोध एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। आमतौर पर आप एक ही बात पर बार बार क्रोधित होते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे अपने अंदर गटक जाते हैं। गुस्सा जिसे आप अपने अंदर दबा लिया है, वह बीमारी के रूप में बाहर निकल कर आता है। साल दर साल आप उस क्रोध को अपने शरीर के उस हिस्से में इकट्ठा करते जाते हैं। अतः आप अपना उपचार करने के लिए उस गुस्से को, अपनी सच्ची भावनाओं को बाहर निकलने दें। यदि आप उस व्यक्ति से, विशेष से सीधे सीधे उसके सामने जाकर नहीं कह सकते हैं, तो आप दर्पण के सामने जाएं और अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए उसको हर बात कह दें। जैसे, मैं तुझ पर बहुत नाराज हूं, मैं इस बात से बहुत परेशान हूं, तुमने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, आदि आदि। आप अपना सारा गुस्सा उस पर उड़ेल दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और दर्पण में देखिए और पूछिए, इससे क्या पैटर्न बना है? क्या आप इसे बदल सकता हूं? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? यदि आप अपने अंदर विश्वास की प्रणाली को बदल सकते हैं जिससे ये व्यवहार बना है, तब आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, क्रोध, कहते हैं ना कि क्रोध उस अंगारे की तरह है जिसे आपने उठाकर किसी और पर फेंकने के लिए मारता है, लेकिन पहले खुद का हाथ जला लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्रोध को आप समन करें, उसके बजाय उसको निकाल दें बाहर, या इसका पॉजिटिव यूज लें। आपको अगर गुस्सा आया ना, तो इसका सकारात्मक यूज ले सकते हैं। इसको एज ए मोटिवेशन की तरह आप एनर्जी के रूप में काम ले सकते हैं, जैसे एक चिड़िया ने लिया था। हाँ दोस्तों, इस क्रोध की बात पे याद आया कि एक चिड़िया को जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया। आप सुनना चाहेंगे? मैं बताता हूं। हुआ क्या था कि अब इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि खुद की ताकत को कैसे पहचानें। दोस्तों, हुआ ऐसा था, बहुत साल पहले की बात है। आपने एक चिड़िया की कहानी सुनी होगी। हुआ ये था कि उसका एक जो दाना है ना, एक कंदरे में, पेड़ का जो बीच में गैप होता है ना, उस कंदरे के अंदर कहीं फंस गया था। अब चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया कि उस दाने को दे दे, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की भला बात कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया कि तुम इस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर क्या हुआ, चिड़िया राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि तुम उस बढ़ई को सजा दो, क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ दाना नहीं दे रहा है। राजा ने उस नन्ही चिड़िया को डांट कर भगा दिया और कहा, एक दाने के लिए तू यहां तक पहुंच गई हो,
चिड़िया कहाँ हार मानने वाली थी दोस्तों। वो महावत के पास गई और बोली कि अगली बार जब राजा है ना इस हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता है, बढ़ई पेड़ नहीं काटता है और पेड़ उसका दाना नहीं देता है। महावत ने भी चिड़िया को डपट कर भगा दिया। चिड़िया फिर हाथी के पास गई और उससे हाथ जोड़कर उस अनुरोध को दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं। अब राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ को काटने को तैयार नहीं, पेड़ दाना देने को राजी नहीं। हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ए छोटी सी चिड़िया, तू इतनी सी बात पर मुझे, महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसी रही है। चिड़िया आखिर थक हार कर एक चींटी के पास गई और उससे अनुरोध किया और बोली कि चींटी, क्या तुम हाथी की सूंड में घुस जाओगी? चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहां से। बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रह रही चिड़िया जो याचना कर रही थी सबसे, उसने अपना रौद्र रूप, विकराल रूप धारण कर लिया और उसने कहा, मैं चाहे पेड़ नहीं काट सकती, बढ़ई, राजा, महावत, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊं, पर तुझे मैं अपनी चोंच में डालकर खा सकती हूं अभी इसी वक्त। चींटी डर गई। भाग कर वो हाथी के पास गई और हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत राजा के पास कि हुजूर, चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया। उसने कहा, पेड़ को काट दो, नहीं तो मैं तुझे सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा और बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा और बोला, मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना लौटा दूंगा। हाँ दोस्तों, आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि आप भले ही छोटी सी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियों में कहीं न कहीं आपसे होकर ही गुजरनी होगी। हर शेर को सवा शेर मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी लड़ाई से घबराएं नहीं। आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे ना तो वो काम होकर ही रहेगा। यकीन कीजिए, हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत, लगन और पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद हैं। बड़े सपनों को पाने वाला हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी रास्ते पे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे, फिर कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, पर अंत में फिर वही लोग कहेंगे, शाबाश, हमें पता था कि एक दिन तुम कुछ बड़ा काम करोगे। यही बात है दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? आपको अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो अच्छा, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, वॉइस मैसेज करें या टेक्स्ट मैसेज करें। इसके लिए जो आप मुझे हर वक्त मोटिवेट करते हैं, आपका हृदय से आभार। कल ही हमारे एक साथी भोमराज जी सुथार ने कल के एपिसोड के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोटिवेट किया, जिससे मैं और प्रेरित होकर मेरा काम करने का हौसला और बढ़ जाता है दोस्तों। तो भोमराज जी का भी आभार और आप सभी दोस्तों का आभार, हृदय से आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ,
बस आप तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।